गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आप पढ़ेंगे संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल। इसी को संप्रेषण कला भी कहा जाता है हिंदी में। तो सबसे पहले आपको समझना है कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन या संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप में विचारों का आदान प्रदान है। अर्थात जब आप अपनी बात किसी को समझाते हैं या किसी की बात को आप समझते हैं, वह उसकी भाषा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है। तो इसी को संप्रेषण कहा जाता है या कम्युनिकेशन कहा जाता है। और यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। आप आगे पढ़ेंगे परिभाषाओं में गत्यात्मक क्या है। और इसके बाद आपको ये समझना है कि ये कम्युनिकेशन शब्द जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति कम्युनिस शब्द से मानी गई है। कम्युनिस का अभिप्राय होता है कॉमन अर्थात सामान्य, हिंदी में जिसको आप सामान्य कहेंगे, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वह सामान्य है, यानी किसी से किसी के मध्य होता है। वो ऐसा नहीं किसी विशेष लोगों के मध्य ही यह प्रक्रिया हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस शब्द से मानी गई है और यह लैटिन भाषा का शब्द है। ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस प्रकार से प्रश्न, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन पर। और आगे आप कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालिए। परिभाषाएं हैं, विद्वान आप लोग पढ़ते आए हैं हर सब्जेक्ट में, किसी भी बात को समझाने के लिए विद्वान अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। तो यहाँ पर एक विद्वान हैं एंडरसन, इन्होंने एक परिभाषा दी है कम्युनिकेशन की परिभाषा, संप्रेषण की परिभाषा या संचार की परिभाषा। आप कुछ भी इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इन सब सारे शब्दों का इस्तेमाल आपको आगे मिलेंगे। तो आप भ्रमित नहीं होना है, आपको समझना है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संकेत एक ही शब्द हैं। संप्रेषण के विषय में एंडरसन जो विद्वान हैं वो कहते हैं संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह जो प्रक्रिया है, अभी आपको बताया हमने कि दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो प्रक्रिया चलती है, जो विचारों का आदान प्रदान चलता है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आपने बोला, सुनने वाला जो श्रोता है वो सुनेगा, तो इसमें गति होती है, इसलिए गत्यात्मक प्रक्रिया है। बोलने वाला जो है, जो श्रोत है वह बोलता है और ग्रहणकर्ता तक वह बात पहुंचती है। तो यह क्या है, एक इसमें इस दौरान एक गति होती है, संचार होता है, इसलिए गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह परिभाषा है एंडरसन महोदय की। इन विद्वान को आपको पहचान के रखना है और ये भी इसमें से कुछ विशेष शब्द हैं उन्हें पहचान के रखना है कि यह शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे गत्यात्मक, संप्रेषण के प्रसंग में गत्यात्मक शब्द का इस्तेमाल एंडरसन जी ने किया है। तो आपको ये याद रखना है इनकी परिभाषा, क्योंकि परिभाषाएं जब पूछी जाती है तो आपको लगभग वही शब्दों का इस्तेमाल करना होता है या वही शब्द का इस्तेमाल किया हुआ जो है ये परिभाषाएं आती हैं। आपको पहचानना होता है किसकी परिभाषा है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। आगे है लीगन्स महोदय हैं, इनके अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ लेते हैं। लीगन्स महोदय कहते हैं कि संप्रेषण का जो गति है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है। एक श्रोता होता है, कई सुनने वाले भी होते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह एक से अधिक लोगों के मध्य चलती है और इस दौरान व्यक्तियों के विचारों, तथ्यों, भावनाओं आदि का जो आदान प्रदान होता है वह संप्रेषण है। तो और इस बात को सभी एक दूसरे से जो संबंधित होते हैं, अर्थात जो श्रोता है, जो स्रोत है, श्रोता नहीं स्रोत है, स्रोत का मतलब जो अपनी बात को बता रहा है, और जो सुन रहा है वो ग्रहण करता है। तो
या जो सुन रहे हैं, बहुत से लोग भी सुन सकते हैं एक स्रोत की बात, एक बोलने वाले की बात को, तो इनकी परिभाषा के अनुसार ये हो जाता तथ्यों का शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, आपको ध्यान रखना है। तथ्यों का मतलब जो भी अपनी बात हम कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, इन बातों को समर्थन करने वाले कुछ विद्वान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम बोल रहे हैं, नहीं, तथ्यात्मक होनी चाहिए। आपके विचार, आपकी बातें जो हैं, आपके जो तर्क हैं वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, अर्थात विद्वानों की भी जो है कि विचार आपकी बातों से मिलनी चाहिए। तो ये है तथ्यात्मक। इसके बाद है एडगर गेल, इनके अनुसार परिभाषा है संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, ये आप लोग मतलब अभी समझे ही हैं, मतलब एक जैसा ही है परिभाषाओं का, लेकिन इनमें शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल, चूँकि शब्द वही आते हैं इसलिए आपको शब्दों को पहचान के रखना है। तो इनकी परिभाषा में संप्रेषण विचार विनिमय का मतलब एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान। आपने किसी को समझाया, उन्होंने जो समझ के एक संकेत दिया कि हाँ वो समझ रहे हैं, इस तरह के आदान, या उन्होंने अपने कुछ बात आपको समझाई, तो ये आदान प्रदान जो है हो गया। विचारों एवं भावनाओं का, विचारों, आपके विचार क्या हैं, आपके इमोशंस क्या, आपके भावनाएं क्या हैं, सुख दुख, जो है ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, आप लोग भावनाएं पढ़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे को समझने या समझाने की परस्पर मतलब आपस में, आप लोग समझते हैं शब्दों का मतलब। तो ये एक दूसरे के मध्य जो प्रक्रिया चलती है विचारों और भावनाओं को समझने या समझाने की, यह जो है क्या है, संप्रेषण है, यह कम्युनिकेशन है। एक दो पॉइंट इसमें और है, आप इसको समझ लीजिए। एक प्रक्रिया जो स्रोत से लेकर ग्रहणकर्ता के मध्य संपन्न होती है। बहुत संक्षेप में अगर आपको संप्रेषण को समझना है, कम्युनिकेशन को समझना है, तो आपको इस तरह से समझना है कि संप्रेषण जो है वह प्रक्रिया है जो स्रोत का मतलब, बार बार स्रोत शब्द का इस्तेमाल होगा, आपको ये समझना, स्रोत का मतलब जो बोल रहा है, जो आपको कोई चीज़ बता रहा है, वह स्रोत है। अर्थात या जो आप जिसकी बात सुन रहे हैं वो स्रोत है, और जो सुन रहा है वो ग्रहण करता है। यानी कि संचार का जो प्रक्रिया चल रही है वो इस तरह से चल रही है, श्रोता और श्रोता क्या है, सुनने वाला, स्रोत कौन सा है, जो कहने वाला है। ग्रहणकर्ता भी श्रोता को ही कहते हैं, जो ग्रहण कर रहा है अपनी बात में। स्रोत और ग्रहणकर्ता के मध्य संपन्न होती है। यह प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन कहते हैं या संप्रेषण कहते हैं। तथ्यों एवं विचारों का दूसरा पॉइंट है, तथ्यों एवं विचारों का एक पारस्परिक विनिमय है। तथ्यों एवं विचारों का, अभी हमने तथ्यों का मतलब समझाया था। तथ्यों का क्या है, ऐसा नहीं आपकी बातें हवा हवाई हो, आपकी बातों को समझने वाले, आपके बातों को, आपके तर्कों को, जो बात आप बोल रहे हैं उसको समर्थन करने वाले विद्वान होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई। तो वो या ये बातें आपकी विद्वानों द्वारा पुष्ट होनी चाहिए जो बात आप कह रहे हैं। तो तथ्यों एवं विचारों का एक पारस्परिक विनिमय है। आप किसी को कोई बात समझाते हैं तो तर्क के साथ समझाते हैं कि अच्छा उन्होंने भी इस तरह से कहा था, ये बात हमारी सही है, इस तरह से जो भी आप दूसरे को समझाते हैं तो ये तथ्यों के साथ समझाते हैं। आपके विचार जो हैं वो तथ्यपरक होने चाहिए, और तथ्यों के साथ जब आप किसी को समझाते हैं तो जो ग्रहण करता है उसको पूर्णतः अच्छी तरह से ग्रहण करता है। तो तथ्यों एवं विचारों का एक पारस्परिक विनिमय मतलब आदान प्रदान, वही कि जो स्रोत है वो अपनी बात कहता है तथ्यपरक बात को, और जो ग्रहण करता है वह है आपकी बात को सुनता है, ग्रहण करता है। सूचनाओं का हस्तांतरण है, तीसरा पॉइंट है, सूचनाओं का हस्तांतरण है। सूचनाओं का हस्तांतरण क्या है कि सूचनाओं का मतलब वही विचार भाव जो भी हैं आपके अंदर, तो वो जो है हस्तांतरण आपसे दूसरे तक पहुंच रहा है, वो हस्तांतरित हो रहा है, इसलिए सूचनाओं का हस्तांतरण है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है या संचार क्या है, आपको अच्छी तरह से समझना है। किस शब्द, ये किस जो है भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या इसका इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, और इनकी परिभाषाएं क्या हैं, परिभाषाओं को पहचानना आपको कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये बच्चों। आपको सिर्फ एनसीसी में नहीं पढ़ना है, बल्कि हायर एजुकेशन में, मैंने पहले भी बताया, हायर एजुकेशन में ये सभी कोर्स आपको मिलेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से बहुत अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आगे आप लोग संप्रेषण की प्रकृति अर्थात
नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को आप कुछ पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। जो संप्रेषण का नेचर है, संप्रेषण की जो प्रकृति है, स्वभाव है, उसमें क्या है, पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। आपने पहले भी परस्पर शब्द का इस्तेमाल हुआ था, आपने परिभाषा में देखा था। तो यह पारस्परिक का मतलब किन्हीं व्यक्तियों के मध्य जो प्रक्रिया होती है वह जो है संप्रेषण की प्रकृति है। दूसरा पॉइंट है विचार विमर्श की प्रक्रिया। आप संप्रेषण के माध्यम से विचार विमर्श करते हैं, अर्थात अपने विचार किसी के सामने रखते हैं, कोई अपना विचार आपके सामने रखता है, और भी कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो ये संप्रेषण जो है वह विचार विमर्श की प्रक्रिया है। विचार विनिमय की प्रक्रिया, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है इस माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से। तो विचार विनिमय की प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया, इसमें द्विध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब क्या है कि इसमें दो ध्रुव होने चाहिए, अर्थात एक स्रोत होना चाहिए, एक श्रोता होना चाहिए। एक श्रोता नहीं, श्रोता अनेक भी हो सकते हैं, मतलब श्रोता और स्रोत दो ध्रुव होना चाहिए। स्रोत जो है वह कोई आवश्यक नहीं है कि केवल कोई वक्ता हो, बोलने वाला ही हो। वह जो है कोई लेखन सामग्री भी हो सकती है, कोई सांकेतिक कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई ऐसे चिन्ह संकेत भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपको समझ हो। तो इस प्रकार से द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब एक स्रोत अर्थात जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और एक श्रोता या एक ग्रहणकर्ता जिसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया हो गई। उद्देश्य परक प्रक्रिया, कोई भी बात होती है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि किस वजह से यह बात हो रही है, इस विषय पर विचार विमर्श हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार से जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, उसका एक उद्देश्य होता है। मनोसामाजिक प्रक्रिया, यह सामाजिक शब्द आपको समझना है, आगे बड़ी क्लास में इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है। तो सामाजिक का मतलब सामान्य लोग, जो लोग हैं वो सामाजिक हैं, सामाजिक के मन से संबंधित ये प्रक्रिया है। तो जो भी विचारों का आदान प्रदान लोगों के मध्य होता है वह क्या है, मनोसामाजिक प्रक्रिया अर्थात मन से मानसिक प्रक्रिया है यह। सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया, सूचना प्रदान, कोई सूचना आदान प्रदान करना है, लेन देन करना है सूचनाओं का, तो वह जो है संप्रेषण के माध्यम से होता है और कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, चाहे वो लिखित, मौखिक, सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है संप्रेषण। निर्देशित करने की प्रक्रिया, निर्देशन, किसी को कोई बात समझानी है, बतानी है, और किसी या चाहे किसी कोई भी माध्यम हो, लिखित भी हो सकता है, संकेत का भी हो सकता है, समझना है जहाँ से, वो निर्देशन की प्रक्रिया है। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक स्वरूप है, एक प्रकृति है, नेचर है। और समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया, अगला पॉइंट है समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। समन्वय तालमेल, आप जो सामाजिक हैं, जो लोग हैं, उनसे इस संप्रेषण के माध्यम से ही समन्वय स्थापित कर पाते हैं, उनसे जो है संबंधित हो पाते हैं। तो यह है समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। अर्थात अगर आप किसी से बातचीत ना करें, किसी से भी आपके विचारों का आदान प्रदान ना हो, तो यह आप सामाजिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया अर्थात आपको सामाजिक बनाने में जो संप्रेषण है अर्थात कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो जो है समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया, यह भी संप्रेषण या कम्युनिकेशन का एक नेचर है। अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया, इसमें अंतःक्रिया या किन्हीं के मध्य अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया यानी परस्पर क्रिया, एवं पृष्ठपोषण को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, फीडबैक। ये फीडबैक युक्त प्रक्रिया है, अर्थात जैसे क्लास में किसी ने
लेक्चर दिया आपको, टीचर लेक्चर दिए और उन्होंने फिर आपको समझाया कि क्या चीज़ें हमने अभी समझाई है, वो पूछा, उसके विषय में प्रश्न पूछा, आपने बताया, अगर सही बताया ठीक है, गलत बताया तो आपको एक फीडबैक मिलेगा, या आप फीडबैक जो स्रोत है जिसे आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके विषय में दे रहे हैं। तो ये पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया है, अर्थात जो है, जो बातें आपने समझी या समझाई उस विषय में आपने क्या आपके माइनस प्लस पॉइंट हैं वो आप बता सकते हैं, और उसको जो है सुधारने की भी इसमें जो प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रकार से यह संप्रेषण की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का ही एक स्वरूप है, नेचर है। तो अंतःक्रिया एवं पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया है, ये गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक, आपने जो विद्वान एंडरसन थे उनकी परिभाषा में भी गत्यात्मक शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो आपने देखा है कि यह जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, यह गत्यात्मक प्रक्रिया है, स्थिर रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें गति होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और वह आदान प्रदान स्थिर नहीं होता है। एक कहीं से कहीं माध्यम, चाहे वो लिखित हो, सांकेतिक हो या मौखिक हो, तो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन वह गत्यात्मक होता है, उसमें गति होती है। एक जगह, एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वो पहुंचता है, स्थिर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। आपको पॉइंट याद रखने हैं, केवल पॉइंट याद रखना है, पॉइंट को समझ लेना है कि इसका क्या मतलब है। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे।